हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासारदा स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 21 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ये कब मनाया गया, यानी कि विश्व मानवतावादी दिवस ये कब मनाया गया। ये मनाया गया है 19 अगस्त को। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, 19 अगस्त। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो संयुक्त राष्ट्र का जो ऑफिस है बगदाद में जो ऑफिस है, वो हेडक्वार्टर, वहाँ पर बमबारी हुई थी तो कई लोगों की हत्या हो गई थी। तो इस वजह से 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। क्लियर? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन ये नाम हो गया है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का। ये बनारस के पास ही है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। ये भी आपको याद रखना है। और ये यूपी में है ना, यूपी में है, ये भी याद रखना। और एक रेलवे स्टेशन का नाम और बदला था जिसका नाम है मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, इसका नाम भी बदला था। इसका नाम क्या हो गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन हो गया था इसका नाम। ये भी आपको याद रखना है। और यूपी में दो तीन योजना चल रही हैं, जैसे कि एक बाल श्रमिक विद्या योजना है, श्रमिकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना, ये भी यूपी गवर्नमेंट की योजना है। और एक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चल रहा है यहाँ पे, वृक्षारोपण कार्यक्रम, ठीक है। और नवीन रोजगार छतरी योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, ये भी यूपी गवर्नमेंट ने शुरू की है अभी थोड़े दिनों पहले, ठीक है। और यूपी गवर्नमेंट हर्बल रोड बना रही है 800 किलोमीटर के, यानी कि रोड के इस तरफ और इस तरफ जो जड़ी बूटी वाले पेड़ होते हैं ना, वो लगाए जाएंगे, ठीक है। हर्बल रोड बना रही है 800 किलोमीटर के। तो ये भी यूपी सरकार का प्रोजेक्ट है। और एक बात और याद रखना कि नोएडा में एक एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट इसको बना रहा है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है इसको, ठीक है। और एक एयरपोर्ट की और हम बात करते हैं जो कि है कुशीनगर में। कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है अब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा। और सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और स्टेट एनिमल है बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का। क्लियर? और दो तीन मोबाइल ऐप भी हैं, जैसे कि प्रवासी राहत मित्र चल रहा है, प्रवासी राहत मित्र, ठीक है। आयुष कवच ऐप है, आयुष कवच है, कवच अकेला नहीं, आयुष कवच ऐप, ओके। अगला है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? डिजिटल जन बचत खाता ये लॉन्च किया है हाल ही में। इस पेमेंट बैंक का नाम है फिनो पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक। ये आपको याद रखना है। और फिनो पेमेंट्स बैंक के जो सीईओ हैं वो कौन है? वो है ऋषि गुप्ता। ऋषि गुप्ता सीईओ हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ये पहला पेमेंट बैंक था भारत का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? अनुव्रत विश्वास। अनुव्रत विश्वास एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ हैं। और पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं, इनका नाम है सतीश कुमार गुप्ता, सतीश कुमार गुप्ता, ठीक है। कौन सा बच गया है? हाँ, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका एक चीज़ याद रखना, इसके 2 करोड़ उपभोक्ता हो गए हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं सुरेश सेठी, सुरेश सेठी, ओके। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है, ये किया है आरपीएफ ने, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ओके। और रेलवे की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं, जो रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल, पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वीके यादव, वीके यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। और अभी एक ट्रेन चली थी जिसका नाम है व्यापार माला ट्रेन, व्यापार माला ट्रेन। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी दिल्ली के किशनगंज से, दिल्ली के किशनगंज से जिरानिया तक, जिरानिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई ARIIA रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट शीर्ष पर रहा? ARIIA रैंकिंग ये जारी की गई है हाल ही में, और इसका फुल फॉर्म में इसको कहते हैं अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स
ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ठीक है, तो ये अभी जारी की गई है, इसमें आईआईटी मद्रास है, ये फर्स्ट पर रहा है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मुंबई इसमें सेकंड आया है। ठीक है, आईआईटी मुंबई सेकंड आया है, और आईआईटी जो दिल्ली है वो थर्ड आया है। आईआईटी दिल्ली थर्ड है ये। ठीक है, और शिक्षा मंत्री हमारे कौन? शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया था किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, तो ये भी आपको याद रखना। रसेल किर्स निधन हो गया इनका, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? रसेल किर्स, रसेल किर्स थे कंप्यूटर वैज्ञानिक। इन्होंने जो पिक्सल आपने सुना होता है ना, बर्ड पिक्सल्स का आविष्कार किया था। ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये इन्हीं के 3 महीने के बच्चे का है, ये पहला फोटो बनाया था इन्होंने। ठीक है, पिक्सल, तो ये इनका निधन हो गया, ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। अगला है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने एक जनजाति भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है। तो कौन सी जनजाति भाषा के लिए किया है ये किया है गोंडी जनजाति भाषा। गोंड, जो गोंड ट्राइब होती है वो बोलती है ये भाषा, और जो गोंड ट्राइब है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है गोंड ट्राइब। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और लगभग गोंड भाषा बोलने वाले 1.2 मिलियन लोग हैं पूरे भारत में जो कि गोंड भाषा बोलते हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या में ये भाषा बोली जाती है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने एक मशीन अनुवाद उपकरण का विकसित करा है। ठीक है, और हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा। अगला है, हाल ही में राजीव गांधी जी की कितनी जयंती मनाई गई? राजीव गांधी जी की ये जयंती थी कितनी? ये थी 76वीं जयंती, 76वीं मनाई गई है ये। ठीक है, और ये 1984 में प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, और इसी दिन यानी कि 20 अगस्त को मनाई गई है, मैं बता दूं आपको 20 अगस्त को। और 20 अगस्त को ही 2 दिवस और मनाए जाते हैं, जो कि है विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटोज डे। क्यों मनाया जाता है ये 20 अगस्त को? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, इनका नाम नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, इन्होंने एक चीज़ की खोज करी थी 20 अगस्त 1897 को। क्या चीज़? कि इन्होंने कहा था कि जो फीमेल मॉस्किटो है, जो मादा मॉस्किटो है, वो ट्रांसमिट करती है मलेरिया को ह्यूमंस में। ठीक है, जो फीमेल मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट करती है, ना कि मेल मॉस्किटोज। तो ये इन्होंने खोज करी थी 20 अगस्त को, तो इसी दिन विश्व मच्छर दिवस भी मनाया जाता है। और एक दिवस और होता है इस दिन, कौन सा? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, तो ये भी आपको याद रखना है। और हमारे अक्षय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? इंटरनेट यानी कि किस देश में कितना अच्छा इंटरनेट मिलता है, उसकी स्पीड कितनी अच्छी है, इसके मामले में फर्स्ट जो कंट्री है वो है डेनमार्क। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, डेनमार्क। पहले पे है डेनमार्क, सेकंड पे है स्वीडन, स्वीडन है सेकंड, डेनमार्क है फर्स्ट, और कनाडा है थर्ड। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, और जबकि भारत का स्थान इसमें लास्ट है, आखिर है। ठीक है, भारत आखिर में है। और अगर एक चीज़ और बता दूं, इंटरनेट अगर ये पूछे कि इंटरनेट यूज़र्स के मामले में भारत का क्या स्थान है, तो इसमें भारत 10वें नंबर पर है। ठीक है, 10वें नंबर पर। अगला है, 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बन गई है? 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण ये हासिल कर लिया है एप्पल ने। तो ये दूसरी कंपनी बनी है एप्पल। और पहली अगर पूछे तो पहली थी सऊदी अरामको, सऊदी अरामको। तो ये पहली कंपनी थी जिसने 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल किया था। ठीक है, और एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। अब हम आते हैं आज की क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि बलराम योजना ये किस राज्य की योजना है? बलराम योजना, बेरूत में जो धमाका हुआ था लेबनान, वो उसका मतलब जो कारण क्या था, मतलब रसायन कौन सा इस्तेमाल हुआ था उसमें, केमिकल? किस मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड मिला था, जो कि रोटरी फाउंडेशन देता है? पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड। किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए केजांग डी थोंगडॉक को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? कौन सी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी वो? पद्मनाभा स्वामी मंदिर ये
भारत के किस राज्य में स्थित है पद्मनाभा स्वामी मंदिर? अरद और कार्मेल नामक ये दो बंदूकें हैं, भारत किस देश से खरीद रहा है? अरद और कार्मेल। CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 ये किस कंपनी ने जीता है? CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। रोको टोको कैंपेन ये किस राज्य ने शुरू किया है? रोको टोको कैंपेन। सो ये था हमारा छोटा सा क्विज। अब मैं आंसर बताऊंगा इनके। बलराम योजना ये चल रही है उड़ीसा में, सो आंसर है उड़ीसा। बेरूत धमाके में जो रसायन इस्तेमाल हुआ है वो है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड ये मिला है एडापड़ी के पलानी स्वामी को। के पलानी स्वामी जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। जिस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को ये अवार्ड मिला उसका नाम है चिलुपो, CHILUPO, चिलुपो। ये इसका मतलब होता है हनी हंटर्स। हनी हंटर्स यानी कि जो शहद का व्यापार करते हैं उसके बारे में है ये चिलुपो। पद्मनाभा स्वामी मंदिर ये केरल में स्थित है, सो आंसर है केरल। अरद और कार्मेल ये जो बंदूकें हैं ये हैं इजराइल की, इजराइल। CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ये मिला था NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। और आखिर आंसर रोको टोको अभियान ये MP गवर्नमेंट का है, MP। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि आंद्रेज डुडेजा ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंद्रेज डुडेजा। भारतीय रेलवे ने पहली पार्सल ट्रेन आंध्र प्रदेश की गुंटूर से किस जगह के लिए चलाई है? इस ट्रेन के माध्यम से सूखी जो मिर्च है वो पार्सल करी गई है। तो ये गुंटूर से कहाँ के लिए चली है ये आपको बताना है। और अभी हाल ही में सेल का नया अध्यक्ष बनाया गया था, किसे बनाया गया था ये आपको मुझे बताना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। सो ये था हमारा 21 अगस्त का वीडियो। मिलते हैं कल 22 अगस्त के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, MS स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।